हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित। वेलकम बैक टू क्वांटम लीप एकेडमी। आज का सेशन है सिंगुलर एंड प्लूरल। टुडेज टॉपिक इज सिंगुलर प्लूरल इन इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। आप इंग्लिश ग्रामर क्लासेस को इंग्लिश स्पोकन क्लासेस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश स्पोकन क्लासेस इसलिए अभी स्टार्ट नहीं कराई है कि एटलीस्ट बच्चों को पहले ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए, फिर हम धीरे धीरे ग्रामर से स्पीकिंग की तरफ बढ़ेंगे। इसे हम सारी ग्रामर को स्पोकन में कन्वर्ट करेंगे बाद में। पहले हमें सारे रूल्स और सारी ग्रामर को अच्छे से कैच कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग इंग्लिश बोलते तो हैं, लेकिन बोलते बोलते वो कभी कभी गलत बोल देते हैं, जिस वजह से उनकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट होती नहीं है। तो हम इंग्लिश ग्रामर को पहले हम प्रायोरिटी देंगे और फिर धीरे धीरे बाद में इंग्लिश स्पीकिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आपको याद होगा कि हिंदी में हम पहले पढ़ते थे एक वचन एंड बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। उसी को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल। पहले हम हिंदी में लिखा करते थे, जैसे ये है एक स्त्री। ये सिर्फ स्त्री है, इसका मतलब एक औरत है जो अकेली है। इस जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी से पता चल रहा है कि ये अकेली है। जब अगर एक से ज्यादा स्त्री हो जाए तो उसे हम कैसे लिखते थे? कोई भी चीज जो एक से दो हो जाए, पहले एक है तो वो है सिंगुलर, यानी कि एक वचन। और जब वो दो हो जाए, दो में कन्वर्ट हो जाए, एक और एक दो हो जाए, तो वो हो जाती है बहुवचन, यानी कि प्लूरल। जैसे कि मैं हिंदी में एक एग्जांपल और लेता हूँ। कपड़ा, कपड़ा का होता है कपड़े। एक लास्ट एग्जांपल और, जो थोड़ा डिफरेंट है, ताकि आपको समझ में आए कि मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि चप्पल। अब इसका क्या होना चाहिए, आप लोग मुझे बताइए, अपने खुद मन में सोच के देखिए। आप में आधे से ज़्यादा ने सोचा होगा चप्पलें, पर ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ना ही हिंदी में ना ही इंग्लिश में। चप्पलें कोई नहीं बोलता है। चप्पल का बहुवचन भी चप्पल ही होता है। इसी तरह से बहुत सारे इंग्लिश में भी ऐसे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग है, पर एक बार प्रैक्टिस कर लेने पे समझ में आ जाती हैं। चलिए हम आगे आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की ओर। ये मेरा ड्राइंग बोर्ड है, इस पे से हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे ये अकेला बेबी है, ये अकेला बच्चा है, यानी कि ये एक सिंगुलर है। अकेला मतलब एक वचन। ये अब यहाँ पे ये तीन हो गए। ये अगर दो भी होते तो भी बहुवचन होता, लेकिन ये तीन है तो भी बहुवचन होगा। ऐसे ही अगर ये 10 हो, 100 हो, हजारों हो, तो भी बहुवचन ही होगा, चाहे दो हो तो भी, चाहे 100 हो तो भी। तो ये हो गया आपका सिंगुलर, और ये हो गया आपका प्लूरल। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉय। बॉय मतलब लड़का, ये एक लड़का है। यहाँ आप तीन हो गए। ये आप देख सकते हैं डियर, ये हो गया डियर। अब एक चीज आप नोट करो, आपने यहाँ देखा बेबी। बेबी इसमें वाई लगा हुआ है तो यहाँ बेबीज हो गया। यहाँ लिखा है बॉय, यहाँ बॉयज हो गया। यहाँ लिखा है डियर, ये डियर ही है। अभी क्या कंफ्यूजन है, मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप कैसे पता चलेंगे कहाँ एस लगना है, कहाँ ई एस लगना है, और कहाँ ये सिंपल का सिंपल रहेगा? चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। वापस ऊपर चलते हैं। देखिए, मैंने लिखा बॉल। आप सभी जानते हैं बॉल क्या होता है, गेंद। ये एक बॉल है तो ये सिंगुलर है। जब प्लूरल होगा तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? बॉल्स। सिर्फ एस जोड़ देना है। नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ एस जोड़ने से ही इंग्लिश में वो प्लूरल हो जाता है। बाकी और भी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी आगे। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। ये हो गया आपका काइट। काइट मतलब पतंग। ये एक ही पतंग है यहाँ पर, इसमें हम एस लगा देंगे तो ये हो गया आपका काइट्स। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। काऊ। काऊ मतलब गाय।
इसका प्लूरल करेंगे तो क्या होगा? काउस। सिर्फ और सिर्फ हमें एस जोड़ देना है, वो इसे बहुवचन में कन्वर्ट कर देगा। अब थोड़ा एक डिफरेंट उठा लेते हैं। ये बच्चों क्या लिखा है? हाउस। हाउस मतलब घर। नहीं, ये भी पहले वाला ही हो गया। अ, इसमें भी आपको सिर्फ एस जोड़ देना है, तो ये भी हाउसेस, ये भी पहले वाला ही कंडीशन हो गया। मैं आपको दूसरा कंडीशन देता हूँ। ये देखिए, कंपनी। अब इसमें आप सीधा ये सोचेंगे कंपनी के बाद एस जोड़ दो, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सिर्फ नॉर्मल सा एक तरीका है। कोई भी वर्ड जिसके पीछे वाई आ रहा है, आपको उसके एंड में सिर्फ इतना करना है कि सारा सेम रखो, पर जो वाई है उसे वाई वहां पर वाई हटा के आई लिखना है, वाई की जगह आई हो जाएगा, और उसके पीछे जोड़ देना है ई एस। सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना है हमें, बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंपनी का। कंपनीज, हम कंपनीज ऐसे लिखेंगे, कंपनी का कंपनीज। सिंपल है, कोई ज्यादा मारी मारी नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। एक और कंडीशन उठा लेते हैं, देखते हैं एक और वर्ड उठाते हैं। बोलते हैं चलो कंट्री। यहाँ देख सकते हो वाई आया है, तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया, सारा कुछ सेम रखना है, बस वाई हटा के आई लिखा के और ई एस जोड़ देना है। वाई तक आर तक सेम आए, वाई को मैंने हटा दिया, लगा दिया आई ई एस। कंट्रीज, कंट्री मतलब देश, और यहाँ पे मैंने आई एस जोड़ दिया तो बहुत सारे देश हो गए, बहुवचन हो गया। चलिए एक लास्ट एक और उठाते हैं, आप लोगों की फेवरेट, कैंडी। कैंडी बोलते हैं टॉफी, कुछ लोग इसे निमन चूस भी बोलते होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई लगा हुआ है, जैसे कि मैंने सिखाया। वाई वाले कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही काम करना है कि वाई को हटाना है, उसकी जगह आई लगा के ई एस जोड़ देना है। ये हो गया आपका कैंडीज, टॉफी, टॉफियाँ, बस बात खत्म। ये हो गया आपका वाई वाला जितना भी प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ सॉल्व करा दिया। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। मैं एक मिनट बोर्ड साफ कर दूं। चलिए हम दूसरा पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक कंडीशन आती है, ये ये क्या लिखा है? वाइफ। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, जहां भी फी लिखा हुआ है, किसी भी वर्ड के एंड में आता है फी, फी मतलब एफ और ई, उसको बस आपको इस चीज से कन्वर्ट करना है, वी ई एस। एफ ई हटा के वहां पे रख देना है वी ई एस। वाइफ मतलब हुआ पत्नी, और जिन गधों की ज्यादा पत्नियां हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है। वैसे ये काम मत कीजिएगा, वाइफ एक ही अच्छी लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो सबके घर में होता है। देखिए, इसके पीछे भी आपके लिखा हुआ है फी, एफ ई, जैसे मैंने यहाँ बताया था। क्या करना है आपको? बस एफ ई को डिलीट कर दो, उसकी जगह डाल दो वी ई एस, काम खत्म। नाइफ्स, नाइफ मतलब चाकू, नाइफ्स मतलब बहुत सारे चाकू, बस। ये तो हुआ रटा रटाया काम। मैं बताता हूँ ऐसे क्यों होता है। देखिए, जब हम बोलते हैं वाइफ, वाइफ फ, ये बोलने में बहुत आसान होता है, लेकिन जब बहुत सारी वाइफ्स हो, तो वहां पे आप इसे बोल के देखिएगा वाइफ्स, तो फी आपके मुंह से ठीक से नहीं निकलेगा, वहां निकलेगा वी ई एस की आवाज आने लगेगी मुंह से। आप अपने मुंह से खुद बोल के देखिए, आपके मुंह से खुद वी ई एस की आवाज आने लगेगी। तो इसका असल वजह यही है। हम रटा रटाया ज्ञान नहीं करेंगे, मैं इनके पीछे की वजह भी बताऊंगा बस। और कंट्रीज में जो मैंने बताया था पहले, वहां पे देखिए,
कंट्री छोटी ई की मात्रा आती है, और जब कंट्रीज़ बड़ी ई की मात्रा, बस वहाँ पे इसीलिए IES लग जाता है, और कंट्री छोटी ई में से वाई वाला जो है वो वाई हट जाता है। बस ये इतना ही है। एक आध थोड़े बिल्कुल ही डिफरेंट उठा लेते हैं जो थोड़े हार्ड हैं, वो मैं आपको बस अभी फ़िलहाल आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, आगे की क्लासेस में वो सारे बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जाएँगे। देखिए, ये तो सभी पहनते हैं, ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स मतलब पजामा। इसको हम कैसे करें अब? इसमें तो एस भी लगा हुआ है, सिर्फ़ एस लगाने से काम चलेगा नहीं, और आर की जगह कुछ हम रख सकते नहीं, ऐसा मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं। देखिए, कुछ होते हैं ऐसे वर्ड जो सिंगुलर हो नहीं सकते, उन्हें हम बोलते ही इंग्लिश में प्लूरल फॉर्म में ही बोलते हैं, वो कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकते। हम लोग आम भाषा में तो देख आपने सुना होगा, ट्राउज़र खरीदते हैं, चलो, ट्राउज़र कभी नहीं होता, ट्राउज़र्स होता है। पैंट इसको इस तरह से इसलिए कहा जाता है, पैंट आप जब पहनते हैं दोनों पैर के उसमें बने हुए होते हैं, आप दोनों पैर घुसाते हैं। ट्राउज़र्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 2 मुँह होते हैं पैर घुसाने वाले। सिंगल पैर वाला अगर आप लोगों ने कभी पहना होगा तो शायद आप उसे ट्राउज़र कहें, अदरवाइज़ तो आपको उसे ट्राउज़र्स ही कहना होगा। तो यहाँ पे इसका प्लूरल भी यही होता है, ट्राउज़र्स। ये कभी सिंगुलर नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। इसके जैसा एक और मैं बताता हूँ आपको, ये आपने आपके सबके घरों में होता है, सीज़र्स, कैंची। अब इसमें भी देखो वही सीन है, एस पहले से लगा हुआ है। ये कभी भी सिंगुलर नहीं होता, इन्हें सीज़र कभी नहीं कहते हैं, सीज़र्स बोलते हैं हमेशा। तो ये भी सीज़र्स ही होगा। अब इसके पीछे क्या वजह है? अब कैंची में भी 2 धार होती हैं, आपने देखा होगा। सिंगल धार वाली कैंची किसी के घर में हो तो बात अलग है, मैंने तो नहीं देखी आज तक। इसीलिए इसके पीछे की वजह भी यही है कि इन्हें कभी भी सिंगुलर नहीं रखा जाता, हमेशा प्लूरल रखा जाता है। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, जिन्हें मैं आगे की सेशंस में बताऊँगा, आगे की क्लासेस में बताऊँगा। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, मैं नए-नए वर्ड्स लाते रहूँगा, नए-नए तरीके बताते रहूँगा, और इसी तरह से हम अपनी पूरी इंग्लिश ग्रामर को ख़त्म करेंगे, और बीच में ही हम इंग्लिश पढ़ते-पढ़ते ही, ग्रामर पढ़ते-पढ़ते ही स्पीकिंग भी कराएँगे, और मैं अलग से कभी-कभी स्पीकिंग का सेशन भी जोड़ दिया करूँगा, जिससे आपको पता चले कि अपने आप से भी बात करके इंग्लिश सीखी जा सकती है, और कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जा सकता है, मैं आपको सब बताऊँगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जल्दी-जल्दी खत्म कर लेते हैं। रुकिए, एक लास्ट और रह गया, मैं वो बता देता हूँ। ये भी बिल्कुल डिफरेंट है, सीरीज़। सीरीज़ सुना होगा आपने, किसी भी चीज़ की सीरीज़ होती हैं। कैसेटों की सीरीज़ हो गया, सीरीज़ की सीरीज़ हो गई। मतलब जो एक चीज़ स्टार्ट हुई थी, उसी में बढ़ते जा रहा है सीरीज़। मतलब जिन्हें हो गया, जैसे आप मूवी का कोई पहला भाग आया, उसका दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, तो उन्हें इंग्लिश में कहते हैं सीरीज़, जो कंटिन्यू चलती जा रही है आगे, अभी तक नहीं रुकी है, जिनका ऐड होते जा रहा है जो, ठीक है? इसे भी आप प्लूरल ही समझें, ये कभी सिंगुलर नहीं बोला जाता, ये भी प्लूरल ही बोला जाता है, ठीक है? चलिए, अब इसमें मैं ये तो इसलिए समझ लीजिए कि ये कंटिन्यू होते जा रहा है, तो इसको इसीलिए प्लूरल बोला जाता है। ये कभी सीरीज़ कभी भी अकेली हो ही नहीं सकती है। कभी हो सकती है सीरीज़, तो तभी होगी ना जब एक से ज़्यादा होती जा रही है, तो इसीलिए ये जुड़ता चला जाता है। आइए नीचे चलते हैं। देखिए, मैंने बताया था ये बच्चों वाला, बेबी में वाई लगा हुआ है, उसकी जगह इसने आईज़ जोड़ दिया, वाई लगा हुआ है। ये एक आध एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको। एक्सेप्शंस ये बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं जो एक्सेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ के। वो उन्हें या तो बनाने में जिसने ये सब वर्ड बनाए उनसे त्रुटि हो गई, उन्हें बाद में समझ में आया, अरे! ये तो गलती हो गई। तो उन्होंने इसको एक्सेप्शन का नाम डाल दिया, कि जो एक्सेप्शन वो हैं जो हमारी रूल के अंदर में नहीं आती, जो रूल से मैच नहीं होती हैं, वो अलग है। तो मैंने इसका सीधा-सीधा यही तोड़ निकाला कि जिन्होंने भी ये वर्ड बनाए थे, उनसे गलती हुई होंगी, उन्हें बाद में आया पता होगा, फिर वो सोच रहे होंगे कि अब इसे ठीक कैसे किया जाए, तो उन्होंने बोला ये एक्सेप्शन है। तो बस, और वैसे भी आप हिंदी में भी या इंग्लिश में भी हम लोग, आपने ये सारे वर्ड्स शुरू से बोलते हुए सुने ही होंगे, तो हमें ये सब बोलने की आदत भी होती है और सबको ये बात पता होती है, तो बस इसमें भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये एक आध कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर मैंने बताया, जैसे
ये सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इन्हें एक जैसे ही लिखा जाता है। इन्हें कभी अलग लिख नहीं सकते। आइए, देखिए एक और है जिन्हें मैं शायद ऊपर बता नहीं पाया। देखिए, फॉक्स, इसमें लग गया ईएस। कुछ ऐसे भी वर्ड्स आएँगे आपके पास जिसमें एस नहीं जुड़ेगा, आईईएस नहीं जुड़ेगा, वीईएस नहीं जुड़ेगा, जिसमें जुड़ेगा सिर्फ ईएस। ये आपको मैं आगे की क्लासेस में बहुत अच्छे से क्लियर करा दूँगा, जब हम टेंसेस पढ़ेंगे। ये सारे आपके क्लियर होते चले जाएँगे, कहाँ ईएस आता है, कहाँ वाईईएस आता है, और मैं आगे की क्लासेस में कभी इनसे रिलेटेड सारे पीडीएफ भी आपको जो-जो मैं पढ़ाते जाऊँगा, उनसे रिलेटेड पीडीएफ भी कभी न कभी आपको आपसे शेयर करते जाऊँगा, ताकि आप उन्हें डाउनलोड कीजिए और घर बैठे भी अपनी प्रैक्टिस करते रहें। देखिए ये शीप है, शीप का शीप ही रहेगा। एंट, ये नॉर्मल है, जैसे बॉय था, बॉयज़ हो गया। ये एंट है, एंट्स होगा, बस एस जोड़ दो, कुछ नहीं है। फ्लाई, फ्लाई का मतलब मक्खी, फ्लाइस हो गया। पोटैटो मतलब आलू, इसमें देखो ईएस जुड़ गया। तो बस ये मैं आगे बताऊँगा आपको कैसे होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें पोटैटोज़, उनमें उनकी प्रोनंसिएशन ही ऐसी होती है कि बस सिर्फ़ एस लगा देने से वो नहीं बनते, उनमें ईएस की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको प्रैक्टिस के तौर पे ही आएगा, जब आप जैसे-जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे-वैसे आप सीखेंगे। ये देखो, बफेलो, बफेलोज़, टोमेटो, टोमेटोज़। ज़्यादातर आप इसको इस तरह से नोट कर सकते हैं, जहाँ ओ आ रहा है आखिरी में, वहाँ आप उसके बाद ईएस जोड़ दो। देखो, ओ आ रहा है ना आखिरी में, जहाँ-जहाँ ओ आएगा, उसके बाद आप ईएस लगा दो, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो टोमेटो, उसके पीछे ईएस जोड़ दिया, हो गया। अब ये बॉक्स है, यहाँ फॉक्स था, जहाँ एक्स आ रहा है, उसके भी पीछे ईएस जोड़ दो। ये देखो, ओ, ओ हो या एक्स हो, जहाँ-जहाँ आखिरी में ओ मिले, एक्स मिले, उसके पीछे ईएस जोड़ दो, आपको वो भी क्लियर होते चले जाएगा। ये देखो, धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करते चले जाएँगे ना, जैसे-जैसे आप बढ़ेंगे, जैसे-जैसे आप अच्छे से सीखेंगे, क्लियर होता जाएगा। अब देखो ये कुछ डिफरेंट है, ये है माउस। अब इसके पीछे आप एस लगा दोगे या ईएस, वीईएस या ईएस, तो वो नहीं होगा। ये कुछ डिफरेंट ही होता है माइस, इसका कुछ रूल नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। आपने देखा होगा पर्सन, पर्सन होता है व्यक्ति। हिंदी में व्यक्ति का क्या बनाओगे? व्यक्तियाँ बनाओगे, लेकिन इंग्लिश में होता है पीपल। अब आपने एक आदमी है, ये पर्सन का मतलब होता है एक आदमी, पीपल का होता है मतलब बहुत सारे लोग। तो ये अलग-अलग मीनिंग हो जाती है थोड़ा-सा, तो इन्हें हम ऐसे ही समझेंगे। जैसे अब आप एक और दिखा देता हूँ। अब मेल है, अब फीमेल बनाना हो, ओह सॉरी फीमेल कह रहा हूँ, मेल्स करना है तो वहाँ तो चलो एस लगा दोगे। अ, चलो और आगे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, और मैं अगर इसमें एग्ज़ाम्पल्स होंगे तो बताता हूँ, नहीं तो हम आगे की क्लासेस में इनको क्लियर करेंगे ही। देखिए, अब ये कुछ और एक और डिफरेंट है। मैंने बताया था आपको जहाँ-जहाँ फ़ी आएगा, तो वहाँ पे क्या जोड़ना है वीईएस, लेकिन कहीं-कहीं सिर्फ़ एफ भी होता है, जैसे कि सिर्फ़ ये थीफ। ऐसे बहुत कम ही चांसेस, बहुत ही कम ही वर्ड हैं, लेकिन कुछ होते तो हैं ही। मैंने कहा था ना, जिन्हें एक्सेप्शन का नाम दिया गया, बस वही है ये। यहाँ पे एफ ई आ रहा था, इसने यहाँ पे उल्टा कर दिया। इनकी स्पेलिंग ही ऐसी होती है जिन्हें प्रोनंसिएशन के हिसाब से बनाया गया है। इन्हें फ़ी एफ के बाद ई नहीं जोड़ सकते थे इनकी प्रोनंसिएशन की वज़ह से। थीफ, ठीक है? तो थीफ में बस यही करना है आपको, ईएफ यहाँ से उल्टा जो ईएफ है उसको हटा के वीईएस कर देना है। ठीक है? जैसे कि मैंने ऊपर बताया ही था आपको, लीफ का, जैसे एक हो गया लीफ। अब देखो, लीफ की स्पेलिंग क्या होती है, ये आपको ठीक से मैं लिखने का रुको, एल-ई-ए-एफ। मैंने बताया फ़ी होगा, या अगर ये इसका उल्टा हो गया ईएफ, तभी होगा। लेकिन यहाँ आपको मेन जो फ़ी वगैरह हो गया, या जहाँ पे भी फ़ का साउंड आ रहा हो, फ़ का, वहाँ पे ज़्यादातर वीईएस आता है। अब हो गया लीफ है ये, तो हो गया लीव्स। बस ये ए है बीच में, बस। ठीक है? वाई का एफ हो गया या एफ ई हो गया, ई एफ हो गया, जहां भी फ का आवाज आ गया, या वाई आ रहा हो, या ओ आ रहा हो, या अ, या तो ओ आ रहा हो या एक्स आ रहा हो, तो ई एस। तो ये सारे आप कॉपी पे लिखते जाइएगा, और बाकी धीरे धीरे हम आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वहां भी क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। आपको बस डरना नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये सब कब सीख लिया। आप जब टेंसेस की क्लासेस खत्म होंगी,
आपको तभी थोड़ा बहुत महसूस होने लगेगा कि हाँ, कि आप ये सब पढ़ने के बाद कुछ डिफरेंट महसूस करने लगेंगे। चलिए, ओके, शुक्रिया, थैंक यू, बाय-बाय।